हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जो आज की क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे मिक्स रिकरिंग के क्वेश्चंस की। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्योर रिकरिंग को हम कैसे ही पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करते हैं। आज मैं बात करूंगी मिक्स रिकरिंग को बेसिकली हम कैसे चेंज करेंगे अपने पी बाई क्यू फॉर्म में। तो इसके लिए ना बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं, आपको उन दोनों स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है चेंज इनटू प्योर रिकरिंग। आपका पहला स्टेप है कि आपको जो क्वेश्चन मिक्स रिकरिंग का दे रखा है उसे आपको पहले चेंज करके प्योर रिकरिंग में बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? सेम एज प्योर रिकरिंग। अब इस स्टेप में आपको सेम, जब आपका पहले प्योर में चेंज हो जाए ना, फिर आपको कल की तरह जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया था आपको बिल्कुल ही वैसे करना है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका, पहले जाके उसे देख लो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम सबसे पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? चेंज इनटू प्योर रिकरिंग। तो हम इसे पहले किसमें चेंज करेंगे? प्योर रिकरिंग में चेंज करेंगे। तो सेम पहले चीज आपको क्या लिखनी है? लेट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, मैं बार को हटा देती हूँ तो क्या होगा? 0.235 ऐसे चलता जाएगा सोन। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो अब इसको मैंने क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 1। अब आप मुझे ये बताओ किस नंबर की वजह से, बेसिकली किस नंबर की वजह से ये मिक्स रिकरिंग में चेंज हुआ? ऐसा कौन सा बदनसीब नंबर है जिसकी वजह से ये मिक्स में चेंज हो गया? आप कहोगे भाई 2 की वजह से ना ये क्वेश्चन बेसिकली मिक्स रिकरिंग में चेंज हो गया। तो कितना नंबर है? 1 नंबर है। 1 नंबर की वजह से ये मिक्स रिकरिंग में चेंज हुआ ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। अगर 1 नंबर होगा तो सेम आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होगा तो 100 से करेंगे, 3 होगा तो 1000 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ होगा 10x। यहाँ क्या होगा? जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये पॉइंट उछल के कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2.35 सोन। अब आप क्या देखोगे? आप जादू देखोगे। कैसा जादू? देखो, पॉइंट के बाद नंबर क्या हो रहे हैं? पॉइंट के बाद ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स डेसिमल के बाद ही नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स अब ये किसमें चेंज हो गया? ये आपका प्योर रिकरिंग में चेंज हो गया। ये प्योर रिकरिंग भी है ना, देखो डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, तो ये आपका प्योर में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेम एज प्योर रिकरिंग, उसकी प्योर रिकरिंग की तरह ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो डेसिमल के बाद, सो नॉट डेसिमल, आप देखो कि बेसिकली कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं? आप कहोगे भाई 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? मैंने कल के लेक्चर में बताया था, अगर 2 नंबर रिपीट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से करोगे। तो मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 नंबर बेसिकली डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1000x, ठीक है। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो जो ये डेसिमल है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 235.35 सोन। यही होगा ना? होगा। इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हम 3rd। अब आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन वाला चीज क्या करोगे? सब्ट्रैक्टिंग। आप इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे। 2 को करोगे ना बाय किससे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे किससे? 3 से। सो 1000 में से 10 गया, कितना होगा? 1000 में से 10 गया होगा 990x, यस और नो? या क्या होगा? 235.35353535 में से 2.35353535 माइनस करोगे तो क्या होगा? 233 हो जाएगा। 233 ही तो होगा, डेसिमल के बाद तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 233/990। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। तो आपने क्या किया? आपने 0.235 जहां पे 35 पे क्या था? बार था, उसे आपने किसमें चेंज कर दिया? आपने p/q फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये था आपका आंसर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को ना बेसिकली इन्हीं क्वेश्चंस को हम ट्रिक से करना सीखते हैं। चाहे आपके पास चाहे मिक्स रिकरिंग का हो, चाहे प्योर रिकरिंग का क्वेश्चन हो, आपको ट्रिक्स में मतलब 1 सेकेंड में अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे? अब हम वो करना सीखते हैं। शॉर्टकट मेथड टू कन्वर्ट। किसे कन्वर्ट करना सीखेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वालों को। क्योंकि टर्मिनेटिंग वालों को तो क्या होता है, बस डेसिमल हटाओ, नीचे 10 100 जो भी आना हो आ जाएगा। तो अब हम क्या सीखेंगे? शॉर्टकट मेथड टू कन्वर्ट NTR इनटू p/q फॉर्म। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले हैं उनको हम p/q में कन्वर्ट करना सीखेंगे शॉर्टकट में। तो अब एक चीज आपको याद रखनी है, आप पेपर में ना इसे यूज नहीं करेंगे। अगर आपके पास पेपर में आ गया कि आपको उस एक कोई भी डेसिमल वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसे आपको p/q में चेंज करना है, अगर आपने ऐसे कर दिया ना आपको 0 नंबर मिलेंगे। आप ये तभी अप्लाई करोगे जब आपको MCQ में बेसिकली क्वेश्चन पूछा होगा, ताकि जल्दी जल्दी आप कर सको। अगर आपने 2 नंबर का 3 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आ गया और आपने इस ऐसे तरीके से सॉल्व किया तो आपको कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल 0 मिल जाएगा। आपको ये तभी यूज करना है जब MCQ में पूछा हो, 4 ऑप्शन दे रखे हो, ताकि आपको जल्दी से आपका आंसर आ जाए। लेट्स सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने क्वेश्चन दिया 4.232 है, 4.232 का बार, यहाँ पे इस पे बार है, सब पे ही बार है, ठीक है। 4.232 है, इस पर 232 पर बार लगा हुआ है, इसको आपको p/q फॉर्म में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे? अब बताओ आप क्या करोगे। देखो पूरा नंबर बेसिकली है क्या? पूरा नंबर ये 4232 ही है, मैंने बेसिकली डेसिमल की बात नहीं कर रही, पूरा नंबर यही है ना 4232। माइनस हम इसमें क्या करेंगे? जिस नंबर पर बार नहीं लगा हुआ, बार किस पर नहीं लगा हुआ? सिर्फ 4 पर नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसी नंबर से माइनस करेंगे, अपॉन में देखो कितने नंबर पर बार है, एक इस पर बार है, इसके पर बार है, इस पर बार है, तो जितने नंबर पर बार होगा उतने ही नीचे क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। कितने पर बार था? 3 पर बार है, तो हम क्या आ जाएंगे? नीचे 3 बार 9 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे? तो 4228 ये आपका आंसर हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 999। ये आपका आंसर हो गया 4228/999। इतनी आसानी से आपने देखो चेंज कर दिया। उससे करते कितना टाइम लग जाता है, यहाँ आपने विदिन सेकेंड्स कर दिया, लेकिन आप ये तभी सॉल्व करेंगे जब आपको MCQ दे रखा होगा। लेट्स सपोज करो मैंने ले लिया 1.232 जहां पे 32 के ऊपर सिर्फ बार है, जहां पर 32 के ऊपर बार है, तो इसे कैसे करोगे? आपको पता है पूरा नंबर क्या है, डेसिमल नहीं लेना, पूरा नंबर क्या है? 1232 है, यस और नो? किस पर बार नहीं है? आप कहोगे तो ये 1 पर नहीं है, 2 पर नहीं, मतलब 12 पर बार नहीं है, यस और नो? 12 पर बार नहीं है। अब देखो पॉइंट के बाद की हम बात करते हैं नीचे फ्रैक्शन के लिए, कितने नंबर पर बार है? आप कहोगे 2 नंबर पर बार है, तो उतने ही क्या आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। और जिस पर बार नहीं होता उतने ही क्या आते हैं? 0 आते हैं। एक नंबर पर बार नहीं है तो उतने ही 0 आएंगे, तो एक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो 1220/999।
काट लोगे तो क्या आ जाएगा 122 अपॉन में 99। ये आपका आंसर आ गया। आपने डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ये आपका आंसर था। लेट्स सपोज करो एक क्वेश्चन में और ले लेती हूँ। मान लो मैंने लिया 0.6 है, 6 के ऊपर बार है। अब बताओ इसका बेसिकली आंसर क्या होगा। पी बाई क्यू में कैसे लिख सकते हैं इसे। आपको अगर पूरा नंबर क्या है, पूरा नंबर कहोगे 06 है, और 06 लिखूं या मैं 6 लिखूं बात तो एक ही है ना। माइनस कितने नंबर पर बार नहीं है, सिर्फ एक नंबर पर बार नहीं है, इस पर 0 पर, तो यहाँ लिख दूंगी 0। अब बात करते हैं नीचे की, बात कर रहे हैं तो नीचे हम पॉइंट के बाद ही देखते हैं कितने नंबर पर बार है, सिर्फ एक ही नंबर पर बार है तो उतने 9 आ जाएंगे। एक 9 आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 9, दैट मीन्स 2/3 बेसिकली इसका आंसर होगा। तो 0.6 बार को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 2/3, ये आपका आंसर था। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप इसी ट्रिक से मेरे को बेसिकली बताएंगे कि 3.142857 को इन पूरे पे बार है, इसको बेसिकली हम पी बाय क्यू में क्या बोलेंगे। ये पी बाय क्यू में इसका आंसर क्या होगा आप मुझे ये बताएंगे बाय ट्रिक, बाय यूजिंग ट्रिक से। ठीक है, इतना ही सिंपल है ये, बस आपको ये सिर्फ तभी याद रखनी है जब आपके पास एमसीक्यू आए, बाकी में यूज नहीं करेंगे, बाकी में पहले की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी ट्रिक। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से मजे लेने हो ना तो ये उनसे पूछना, बताओ जरा करके दिखा दो जरा ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।